हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका पहला बाब 18 से 24 आयत तक। उस वक्त यीशु मसीह की पैदाइश यूँ हुई कि जब उसकी माँ मरियम यूसुफ के साथ ब्याही गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस से हामला पाई गई। तब उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे रुस्वा करना नहीं चाहता था, इरादा किया कि उसे चुपके से छोड़ दे। वो इन बातों की सोच में ही था कि देखो, खुदावंद के फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में ज़ाहिर होकर कहा, ए यूसुफ, दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूह कुदस से है, और उससे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। ये सब कुछ हुआ ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो कि देखो, कंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। तब यूसुफ ने नींद से उठकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उससे फरमाया था, और अपनी बीवी को अपने पास ले आया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि जब यूसुफ को इल्म हुआ होगा कि उसकी मंगेतर हामला है तो उसने क्या सोचा होगा। ये हमें मालूम नहीं कि यूसुफ तक ये बात कैसे पहुंची, लेकिन उसने इस वाक़े के अजीब होने के बावजूद भी इसका यकीन किया। लेकिन इसके साथ ही जितना वो मरियम को जानता था, उसकी बदौलत उसे मरियम की पाक दामनी पर कोई शक न था। यूसुफ को मरियम के मुस्तकबिल के शौहर के तौर पर उसे हर तरह की बदनामी से तहफ़्फ़ुज़ देना ज़रूर था। अगर यूसुफ मरियम को एलानिया तौर पर छोड़ देता तो ये उसकी जानिब से मरियम के हक़ में ज़ुल्म होता, मगर साथ ही उसके घर में निजात दहिंदा की वलादत सबसे ज़्यादा एजाज़ की बात भी थी। ताहम अपनी शराफत और मोहब्बत में सोचो विचार के बाद यूसुफ ने मरियम को चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। इसी असना में इलाही मुदाखलत हुई। एक फरिश्ता यूसुफ को ख्वाब में दिखाई दिया और उसे सारी सच्चाई से आगाह किया। जिस बात को उसने रुसवाई समझा वो दोनों के लिए एक अजीम तरीन शर्फ में बदल गई। यूसुफ ने खुदावंद के फरिश्ते के कलाम पर अमल करते हुए मरियम को अपनी बीवी के तौर पर कबूल किया और उसे उस वक्त तक न जाना जब तक कि मरियम का पहलौता बेटा पैदा न हुआ। यूसुफ ने आसमानी हदायत की फर्माबरदारी की। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।